हाँ 14वां सवाल देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उसका योग 14 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो माना दो संख्याएं, तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या बताओ, पहली संख्या है x तथा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है y, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो दोनों संख्या का यदि हम गुणा कर दें x गुणा y तो कितना आएगा बोल रहे हैं? 45। तो दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। ठीक, ये समीकरण 1। नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो, देना है तो दे सकते हो, ये समीकरण 1 है। फिर पुनः प्रश्नानुसार, फिर हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या दिया है? उनका योग 14 है, उनका योग 14 है, मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना है? 14। x प्लस y बराबर 14, समीकरण नंबर 2। ऐसे सवालों को हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि या आलेखी विधि से बना सकते हैं, लेकिन पूर्व सवाल हम पढ़े हैं कौन सी विधि से? विलोपन विधि से, तो बाकी सवाल भी विलोपन विधि से हल करना है। अब एक संकेत है जो 8वां सवाल में दिया है, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर कितना दिया है? x प्लस वाई पूरे का वर्ग और दिया है -4x y। ये संकेत दिया है पूर्व सवाल में, उसी संकेत के अनुसार हमको बनाना है। तो अब देखते हैं x माइनस वाई का मान हमारे पास है क्या? नहीं है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, अब देखते हैं x प्लस वाई का मान हमारे पास है, तो है कितना है? 14, तो 14 का वर्ग -4 xy का मान कितना है? 45, तो ये हो जाएगा 45। फिर अब देखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल 14 का वर्ग दिया है, मतलब 14 गुणा 14 कितना होता है? 14 गुणा 14 बताओ, 13 13 में 1 6 9 और 14 14 में कितना होता है? 1 9 6 है नहीं। अब 4 गुना 45, तो 45 दूने 90, ये हो जाएगा 180। अब यहाँ पे देखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 196 में 180 घटेगा तो कितना बचेगा? 16। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो वर्ग है दूसरा तरफ जाके क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है, ये हो गया वर्गमूल। तो x माइनस वाई बराबर 16 का वर्गमूल कितना? 4। अब हम इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से, जो विलोपन विधि उपयोग करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 देखो, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से इससे पहले प्रश्न 1 अध्याय से लेकर 2.2 तक का, बाकी 9 तक का सवाल हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर। अब इसके बाद हम आगे हल करते हैं। समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। अब बताओ जोड़ने पर कि घटाने पर? यदि आपको x को काटना है तो क्या करना है? घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है। यदि आपको y को काटना है तो देखो y में ऑलरेडी प्लस लगा है और y में माइनस लगा है, तो किसी को जोड़ने घटाने पर लिखने की जरूरत नहीं है। x दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 2x और बराबर 14 और 4 कितना हो जाएगा? ये 18।
फिर x बराबर हो जाएगा 18/2, मतलब x बराबर हो जाएगा 2 निया 18। देखो पहली संख्या जो x माने हैं उसका मान 9 आ गया है। अब x का मान किस में रखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप ये बताओ कि हम x का मान समीकरण, माफ कीजिएगा, x में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। यदि आपका एक मान आ गया है तो आप किसी भी समीकरण, जैसे 2 समीकरण था इससे पहले वाले सवाल में, तो आप x या y का मान यहाँ पे आता था समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। यहाँ पे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में। अब मैं यहाँ समीकरण 1 लिख दिया हूँ तो 1 से कर सकते हैं, नहीं तो 2, 3 भी कर सकते हैं। अब समीकरण 1 है x गुना y बराबर कितना है? 45। तो यहाँ पे देखो किसका मान रखना है? x 9, तो 9 गुना y बराबर 45। तो y का मान कितना आएगा? गुना में रहता है वो किस में जाता है? भाग में, तो 45/9। तो y का मान कितना आ गया? 5। यहाँ पे अब देखो x का मान 9 और y का मान 5, अतः हम लिख सकते हैं पहली संख्या x बराबर कितना? 9। दूसरी संख्या y बराबर 5। ये आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।